देखिए, पार्टी ने तो हमारे पर भरोसा हमेशा किया है और आम जनता का भरोसा हमारी पार्टी पे है और इसलिए आज ये अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ। आज पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तूफान चल रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की देश की जनता ने संकल्प ले लिया है। ये सौभाग्य है कि कल, क्योंकि मैं इसीलिए आया क्योंकि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। सुबह मैं था वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तैयारी की समीक्षा कर रहे थे और जो उत्साह मैंने देखा उस कार्यक्रम में ही उसी से लगने लगा था कि आजमगढ़ की लोकसभा जो पिछली उपचुनाव को हम लोग जीते थे, उस उत्साह को देख के लगने लगा कि कई गुना ज़्यादा वोट से इस बार लोकसभा आजमगढ़ की भी जीत करके मोदी जी के झोली में हम लोग डालने वाले हैं। और जिस तरीके से हर समाज के अंदर मैं आजमगढ़ से लेकर के यहाँ तक चला हूँ और यही कारण भी है कि आपके बीच में निर्धारित समय से मैं काफ़ी देर से पहुँचा, क्योंकि बीच में जगह जगह जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा था, क्योंकि मेरी अपील हर जगह करना था कि कल मोदी जी का जो कार्यक्रम आजमगढ़ में हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ करके बड़े पैमाने पर वहाँ लोग पहुँचे। और मुझे खुशी है कि मऊ का जिला संगठन जो है श्रीमती नूपुर अग्रवाल के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी गाड़ी, सारे लोग बड़े पैमाने पर मऊ की भी हिस्सेदारी उस रैली में होने जा रही है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है इस देश को, कल हम लोग को भी बहुत कुछ देने वाले हैं। उसमें आप लोग जानते हैं कि आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट का कल संचालन शुरू होगा और इसी आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का, लखनऊ का जो कनेक्शन है वो भी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कल सुहेलदेव राजभर यूनिवर्सिटी का भी शुभारंभ माननीय प्रधान जी करने वाले हैं। इसके साथ सैकड़े तमाम योजनाएं जो एनएचआई की हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, इन सारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आजमगढ़ में तो विकास कार्य प्रगति पर हो रहा है। मऊ में कोई सरकारी चिकित्सालय नहीं मिल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं। मऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी दिया है, ठीक है, जब बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ का महिला हॉस्पिटल भी आपने देखा, सदर हॉस्पिटल बहुत अप टू डेट है, अपग्रेड भी हुआ है। और महिला हॉस्पिटल में जब पार्लियामेंट में था तभी मैंने इसको अपग्रेड किया था, सेंट्रल के पैसा लगा करके। इसलिए है किसी चीज़ की योगी जी की सरकार में हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जो लक्ष्य देकर आपको मंत्री बनाएगा पिछड़ों का वोट के लिए, आप कितना लाभ पहुंचाएंगे? निश्चित रूप से आज पूरे देश में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, मोदी से कोई बड़ा लोकप्रिय नेता नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल पिछड़ों के नेता नहीं है, चाहे अगड़ा है, दलित है, किसान है, वंचित, हर समाज के नेता हैं। इसलिए ईमानदारी से आप लोग पे दिल पे हाथ रख के सोचिए, ये जो आपके चैनल का ही असेसमेंट है, आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की 80 की 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, अगर सही तरीके से पूछेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपका जो असेसमेंट है उसे बढ़ करके 80 में 80 सीटें हम जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और मोदी जी के झोले में। पिछड़ों के साथ काम नहीं होता था, आप बीजेपी छोड़ आए हैं, अब पिछड़ों के साथ काम होगा, ये मान रहे हैं? ये बड़ी पुरानी बातें आपने दोहराया है। ये तो आपने बाई इलेक्शन में भी पूछा है, विधानसभा में भी पूछा है, लेकिन अरविंद राजभर घोसी लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे जी, घोसी लोकसभा में विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रकाश आपकी पार्टी के पूर्व में नेता है। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर चल रही है। और बहुत सारे घटक दल के लोग, चाहे नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, चाहे साउथ में ले लीजिए, चाहे नॉर्थ इंडिया, जो भी हो, बहुत सारे घटक दल के लोग हमारे हैं। लेकिन लोगों का कहना है इस बार किसी को जिताने का सवाल नहीं, मोदी के प्रधानमंत्री बनाने का है तीसरी बार। इसलिए चाहे जो भी कैंडिडेट हो और जैसे भी हो, सारे लोग जो है मोदी जी के पक्ष में बटन दबा करके, चाहे छड़ी का बटन दबाएंगे, कमल का कहीं कमल का बटन दबाएंगे, कहीं हैंडपंप का बटन दबा करके मोदी जी को 400 के पार का जो लक्ष्य हमने लिया है, मुझे लगता है उसको भी हम पार करके तीसरी बार। गमछा की ताकत बता रहे, क्या गमछा लेकर जाओगे, थानेदार की हिम्मत नहीं, डीजी डीआईजी भी फोन नहीं करेगा मुझको। इस देश में मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की ताकत है। उस ताकत के आधार पर मैं समझता हूँ यहाँ की चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई अपराधी भी किसी का। सबसे बड़ा नेता बताया कि हम धरती का सबसे बड़ा नेता है ओम प्रकाश राजभर। आज दुनिया मान रही है, दुनिया के तमाम सारे शक्तिशाली मुल्क मान रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई शक्तिशाली नेता नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीएम के बाद अगर कोई पावरफुल है। ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सहयोगी हैं, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा नेता मोदी के सिवा कोई नहीं है। बड़े भाई हैं नेता हमारे मोदी जी हैं, और उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। कोई छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन बड़ा नेता केवल मोदी जी। उन्होंने कहा है कि सीएम के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो ओम प्रकाश राजभर है। ऐसा उन्होंने कहा कि सीएम के बाद कोई पावरफुल है। मैंने दिखा दिया, बैठा के शपथ ग्रहण करवाया था। उत्तर देखिए, ये तो प्रोसेस है। अगर किसी का शपथ ग्रहण होता है तो गवर्नर के द्वारा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद रहते हैं, जिनके देखरेख में मंत्रिपरिषद का जो हमारे सदस्य हैं उनका शपथ कराई जाती है। इसलिए इसमें उनका शपथ ग्रहण में वो रहना कोई सरप्राइज नहीं है। मंत्री आप चुनाव में आपके समाज के लोग आपका साथ नहीं दिए थे, क्या उम्मीद करते हैं घोसी लोग साथ रहेंगे? हमारे समाज के लोगों ने 99% लोगों ने उपचुनाव में साथ दिया था, और सारे पिछड़े समाज के लोगों ने वोट दिया था। जो अब उसके बारे में यह हम लोग पार्टी के अंदर उसकी विवेचना करेंगे, हम कहाँ कमजोरी थी, कहाँ हारे, कैसे जीते। लेकिन दिल पे हाथ रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हम लोग 80-82 हजार वोट पाए हैं, कहाँ से पाए हैं। अरविंद राजभर को उम्मीदवार बना दिया है, भाजपा इसको डिनाई कर रही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। कौन क्या है, हमारे अंदर, आपके अंदर क्या कमी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ आज देश की जनता दुनिया में इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए केवल मोदी की तरफ देख रही है,
मोदी का नेतृत्व और कमल निशान उस तरफ देख रही है। नेता कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, सारे लोग कभी कभी नेतृत्व हमारा जो जितना मजबूत है दुनिया में, आज पूरी दुनिया ठीक है, अगर कहीं कोई बात होगी तो उसको सुधारेंगे भी, कभी कभी होता है, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, कुछ कमियां रह जाती है। उम्मीदवार कौन है? भाई अभी तो मैंने मीडिया में ही देखा कि ये एनडीए ने जो है ओम प्रकाश सुभाषपा को दिया है और कल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अरविंद राजभर को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी हाँ इसको नहीं, एनडीए के हमारे पार्टनर, मेरे कहा मेरे पार्ट हैं, तो आधिकारिक रूप से माना जाए। क्यों नहीं माना जाएगा? मंत्री जी भाई जब एनडीए ने, अगर एनडीए ने अपना पार्टनर बनाया है तो निश्चित रूप से उनको अपना